झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक पिता अपने 4 महीने के मृत शिशु का शव थैले में भरकर घर ले जाता है और सत्ता की ओर से स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है, बच्चा 4 साल का नहीं 4 महीने का था। सुबह मैंने पत्रकार अखबारों में देखा कि 4 साल का बच्चा को झोला में लेके जा रहे हैं लोग, तो मुझे ख़राब लगा, बेहद ख़राब लगा। मैंने तुरंत जांच का आदेश दिया है। अभी जानकारी मिल रही है कि 4 साल नहीं बल्कि 4 महीने का बच्चा था। अभी मैंने कहा है सिविल सर्जन को, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो और पता करो कि 4 साल का बच्चे है, झोला में 4 साल का बच्चा कैसे आया। आज हम इस घटना की पूरी कहानी, अस्पताल का पक्ष, मंत्री के बयान और सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। क्यों झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में गरीब परिवारों के लिए गरिमा अब सिर्फ एक सवाल बन गई है। यह कहानी है नोवामुंडी प्रखंड के सिंदरी गौरी गांव के निवासी डिम्बा चौतंबा की। उनका 4 महीने का बच्चा बीमार था। गंभीर हालत में पिता उसे चाईबासा सदर अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पिता ने शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल से कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। नतीजा, एक पिता मजबूरी में अपने बच्चे की लाश को झोले में रखकर बस और पैदल सफ़र करते हुए घर लौटा। यह दृश्य न केवल दर्दनाक है बल्कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता का प्रतीक बन गया। जब गरीब परिवार के लिए मौत के बाद भी व्यवस्था नहीं मिलती तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली उन लोगों के लिए है जो सच में मदद की जरूरत में है? घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना है अस्पताल में शव ले जाने के लिए केवल एक ही शव वाहन उपलब्ध है। घटना के समय वह वाहन कहीं और व्यस्त था। परिजनों को इंतजार करने की सलाह दी गई, लेकिन परिवार ने इंतजार नहीं किया और स्वयं लाश लेकर चला गया। यानी अस्पताल का तर्क है कि व्यवस्था थी पर इंतजार करना था। लेकिन जनता और परिवार पूछ रहे हैं, क्या गरीब आदिवासी के पास इंतजार करने के लिए समय और साधन थे? क्या यह न्याय संगत है कि मरने के बाद भी बच्चे की गरिमा केवल वह एम्बुलेंस के इंतजार कर पाने वाले परिवारों तक सीमित हो? जोहार। सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 18 तारीख शाम को 5 बजे कृष्णा चतुम्बा, 4 महीना का लड़का, पिता का नाम डिम्बा चतुम्बा के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया और एडमिशन लिया। बच्चे को फीवर और लूज मोशन का शिकायत था। हमारे उपस्थित डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया और उसका पूरा इलाज किया। खून की जांच भी हुई। खून जांच में उसको मलेरिया निकला। पूरा जांच होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मरीज ऑक्सीजन में था। फिर दूसरे दिन सुबह में उसका पूरा देखभाल हुआ। बच्चा का हालत सीरियस था। हमने एमजीएम ले जाने का भी उसको कहा, लेकिन वो असमर्थ था। फिर 1:15 पे उसी सीरियस हाल में बच्चा की मृत्यु हो गई। हमने शव वाहन को फ़ोन किया। शव वाहन मनोहरपुर में था, जिसके वजह से उसको 2 घंटे का टाइम दिया जाता तो बच्चा को उनके घर पहुंचाया जा सकता था, किंतु बच्चा के पिता हॉस्पिटल से निकल गए और जिसकी हम लोग को तुरंत पता नहीं चला। बाद में जब शव वाहन आकर बच्चे और उसके पिता को खोज रहा है तो बच्चे के पास और उसके पिता के पास फ़ोन ना होने की वजह से उसका सुराग हम लोग को नहीं लगा, जिसकी वजह से बच्चे का पिता अपने मृत बच्चे को लेकर घर चला गया। घटना के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया। बयान में उन्होंने कहा, बच्चा 4 साल का नहीं 4 महीने का था। मीडिया और सामाजिक तत्व स्वास्थ्य व्यवस्था की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बिना सत्यापन खबरें
चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि मामले की तत्काल जांच का भी आदेश दे दिया है। मंत्री का बयान सिर्फ तथ्यात्मक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सवाल पूछने वाले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही कटघरे में खड़ा कर किया। यानी सवाल उठाने वाले लोग दोषी और जिम्मेदार अधिकारी सुरक्षित। यह रवैया जनहित की पत्रकारिता और शासन की जिम्मेदारी दोनों के लिए गंभीर खतरा है। जो घटना घटी मैं निंदा करता हूँ। और सुबह मैंने पत्रकार अखबारों में देखा कि 4 साल का बच्चा को झोला में लेके जा रहे हैं लोग, तो मुझे ख़राब लगा, बेहद ख़राब लगा। मैंने तुरंत जांच का आदेश दिया है, मैंने एक्शन लिया है। और अभी अभी जानकारी मिल रही है कि 4 साल नहीं बल्कि 4 महीने का बच्चा था, डेथ हो गया और घर ले जाना चाह रहा था। हॉस्पिटल ने कहा कि थोड़ा आधा घंटा समय दीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बोला कि नहीं सर, छोटा बच्चा है, हम लेके चले जाएंगे। तो वो आनंद फानन में वो किसी साजिश के तहत, आप जान रहे हैं चाईबासा और पलामू, ये कुछ राजनीतिक द्वेष में स्वास्थ्य विभाग की छवि को खराब करने की दिशा में कुछ शरारती तत्व, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो लोग आए दिन इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। अभी मैंने कहा है सिविल सर्जन को, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो और पता करो कि 4 साल का बच्चे है, झोला में 4 साल का बच्चा कैसे आया। ये सारी बातें जांच का विषय है। मैं रिक्वेस्ट होगा, अब बताइए, आपने कहा 4 साल, बताइए 4 साल का बच्चा झोला में आ जाएगा? कॉमन सेंस होना चाहिए। मरा है बच्चा, अगर एम्बुलेंस नहीं है, और आज ही देखिए मैंने फैसला किया है सभी, देखिए मैं और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। एम्बुलेंस 108 फ्री एम्बुलेंस होता है, वो पेशेंट को ले जाने के लिए होता है। कोई घटना घटी, एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, वो आपको आसपास हॉस्पिटल पहुंचा देगा। और डेड बॉडी के लिए मोक्ष वाहन होता है, मॉर्चरी वैन कहते हैं इसको। घटना पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी तेज है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा, आदिवासी हितों की बात करने वाली सरकार की संवेदना मर चुकी है। एक गरीब पिता को अपने 4 महीने की बच्चे की लाश झोले में ले जानी पड़ी। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो और स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त किया जाए। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा, भयावह, अमानवीय और शर्मनाक। इस्तीफा तो बहुत छोटी बात है, मंत्री को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अब सवाल यही है, क्या झारखंड में गरीब और आदिवासी परिवारों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही मौजूद है या असल में मदद उपलब्ध है? सवाल जो जनता पूछ रही है। क्या बच्चे की उम्र गिनाना एम्बुलेंस ना मिलने का तथ्य बदल देता है? अगर व्यवस्था थी तो पिता झोला खरीदकर क्यों 100 ले गया? क्यों कार्रवाई की बात पत्रकारों पर और अफवाह फैलाने वालों पर, जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं? क्या झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में गरीब और आदिवासी परिवारों के लिए गरिमा अब सिर्फ एक सवाल बन गई है? यह सिर्फ एक सवाल या मंत्री का मामला नहीं है, यह पूरे राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली, संवेदनशीलता और जवाबदेही का आईना बन चुका है। एक पिता अपने बच्चे की लाश झोले में लेकर चला गया। अस्पताल कहता है इंतजार कर लेते, मंत्री कहता है बच्चा 4 महीने का था। सवाल पूछने वालों को धमकाया जा रहा है, जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं। यह कहानी सिर्फ एक पिता और बच्चे की नहीं है, यह पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सत्ता की संवेदनहीनता की कहानी है। हम पूछते हैं, कब तक गरीब और आदिवासी परिवारों की गरिमा का अपमान होता रहेगा? कब तक सवाल पूछने वाले ही दोषी ठहरेंगे? कब तक अस्पताल और मंत्री सिर्फ बयान और बचाव में उलझे रहेंगे? आपको इस मामले पर क्या लगता है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जनता तक यह कहानी पहुंचे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दिखाना नहीं, सवाल उठाना भी है।